लखनपुर गांव में पूर्णिमा की काली भयानक रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी समय जोर से बिजली कड़कती है। और एक गंजी चुड़ैल भूत लोक से लखनपुर गांव में आ जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से सीमा की नींद खुल जाती है और फिर वो उठकर खिड़की में जाकर देखती है और बोलती है, आज तो पूर्णिमा है और ये रात कितनी डरावनी लग रही है और ऊपर से कितनी भयानक बारिश हो रही है। तभी उसकी नजर उसके घर के सामने खड़ी गंजी चुड़ैल पर पड़ जाती है और वो देखती है कि चुड़ैल के सर पर एक भी बाल नहीं है। चुड़ैल की आंखें लाल लाल चमक रही थी, बड़े बड़े दांत और नुकीले नाखून। यह देखकर सीमा बहुत डर जाती है और जाकर अपने पति मोहन को उठाने लगती है। सुनो जी, उठो, बाहर देखो तो, उठो ना जल्दी। फिर सीमा का पति उठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ यार, क्यों इतनी रात को चिल्लाकर मुझे उठा रही हो? कम से कम रात को तो शांति से सो जाने दिया करो। अरे आलसी आदमी, तुम्हें सोने की पड़ी है और अपने घर के बाहर एक गंजी चुड़ैल खड़ी है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से देखा है। लेकिन सीमा की बात पर मोहन कोई ध्यान नहीं देता और बोलता है, अरे सो जाओ पगली, तुमने कोई नींद में सपना देख लिया होगा। भला इतनी रात को तुम्हारी बहनें बाहर क्यों घूमेगी? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर मोहन वापस सो जाता है। तुमको ज्यादा बोलना आ रहा है ना, रुक जाओ, तुम सुबह होने दो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। फिर सीमा वापस खिड़की में जाकर देखती है तो वो चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं सबको अपना गुलाम बनाऊंगी और अपने साथ भूत लोक लेकर जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गंजी चुड़ैल की यह बात सुनकर सीमा बहुत डर जाती है और चुपचाप जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सीमा पानी लेने के लिए नदी पर जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाने पर भी वो घर वापस नहीं आती। तो मोहन परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए नदी पर जाता है। लेकिन वो नदी पर पहुंचकर देखता है तो सीमा नदी पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो मोहन नदी पर पानी भरने वाली एक औरत से पूछता है, सुनो बहन, तुमने मेरी पत्नी सीमा को देखा क्या? वो सुबह यहाँ पानी भरने आई थी लेकिन अभी तक वापस घर नहीं आई। नहीं भाई साहब, मैंने सीमा को यहाँ नहीं देखा। फिर मोहन सीमा को इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है और उस पेड़ पर सीमा जैसे एक कठपुतली लटक रही थी। तो वो उसे नीचे उतार लेता है और रोने लगता है। तभी वहाँ नदी पर पानी भरने वाली औरत आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों रो रहे हो और आपने हाथ में ये कठपुतली क्यों पकड़ी हुई है? बहन, ये कठपुतली नहीं है, ये मेरी सीमा है। कल रात को सीमा मुझे बोल रही थी कि अपने गांव में एक गंजी चुड़ैल आई है, लेकिन मैं ही पागल था जो मैंने सीमा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है जरूर ये काम उस गंजी चुड़ैल का ही है जो मेरी सीमा को ऐसा बना दी। वो दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो गंजी चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम दोनों और तुमने मेरी कठपुतली को क्यों हाथ में पकड़ रखा है? वो कठपुतली मुझे दे दो, वो कठपुतली मेरी है। फिर मोहन बोलता है, तुम्ही ने मेरी पत्नी को कठपुतली बनाया है ना, अब रुको तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गंजी चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तुझ में इतनी हिम्मत है क्या जो तू मुझे मार सकता है? अब मैं धीरे धीरे करके इस गांव के सभी लोगों को कठपुतली बना दूंगी और पूर्णिमा आते ही सब कठपुतलियों को लेकर भूत लोक चली जाऊंगी। इतना बोलकर गंजी चुड़ैल मोहन को भी एक कठपुतली बना देती है और यह सब खड़े खड़े माया देख रही थी।
तो वो जल्दी से गांव के एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। तो वो तांत्रिक बोलता है, तुम मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलो, मैं देखता हूँ कौन है वो चुड़ैल। फिर तांत्रिक अपने हाथ में शिवजी का त्रिशूल लेकर माया के साथ उस पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ गंजी चुड़ैल ने कठपुतलियां लटकाई थी। तो वो गंजी चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो तू इस तांत्रिक को लेकर आई है, तुझे क्या लगता है ये तांत्रिक मुझे यहाँ से भगा देगा? मुझे कोई भी नहीं भगा सकता। मैं यहाँ से सबको कठपुतली बनाकर भूत लोक लेकर जाऊंगी और इन सबको मेरा गुलाम बनाऊंगी और मैं वहाँ की रानी बन जाऊंगी। फिर तांत्रिक बोलता है, देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम इन सभी लोगों को वापस पहले जैसा बना दो और यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे तांत्रिक के बच्चे, तुझे जो करना है वो कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? इतना बोलकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और शिवजी के त्रिशूल को उस चुड़ैल के आगे रख देता है, जिससे उस त्रिशूल से एक बिजली निकलती है और सीधा चुड़ैल को लगती है, जिससे वह चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही उसका सारा काला जादू खत्म हो जाता है। सभी लोग वापस कठपुतली से इंसान बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।